प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर राजतंत्र का अंत कर दिया गया। जो राजा था, सम्राट था, उसको फांसी दे दी गई। इस प्रकार से वहाँ पर राजतंत्र का अंत हो गया और चुनी गई सरकार, गणतंत्री सरकार की स्थापना हुई। अब देखिए, आतंक राज सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन और पादरी, यानी कि देखिए, दो वर्ग, जो 3 एस्टेट थे, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट, उनमें जो खास अधिकार प्राप्त लोग जो थे वो कुलीन और पादरी वर्ग थे। और रॉबेस्पियर के अकॉर्डिंग ये गणतंत्र के यही शत्रु लोग थे। अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। ये देखिए, बहुत ही एक तरीके से घिनौनी मतलब की सज़ा थी ये। गिलोटीन होती क्या थी? देखिए, गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ये बहुत ही डरावनी प्रकार की सज़ा थी ये। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में से ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि सरकार के द्वारा जो तय कीमत की जाएगी, उससे ज़्यादा कीमत में वो अपना अनाज नहीं बेच सकेंगे। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी कि महाशय एवं मदाम, महोदया, देखिए, मॉन्स्यूर जो शब्द है ये पुरुष के लिए महाशय के रूप में, हिंदी में महाशय बोलेंगे। मदाम, महोदया यानी कि मैडम के लिए, महिलाओं के लिए, के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन यानी कि नागरिक एवं सितोयीन नागरिका यानी कि पुरुष को नागरिक और महिला को नागरिका, जो फ्रांस की भाषा के अंदर सितोयेन और महिला के लिए सितोयीन नाम से संबोधित किया जाने लगा। यहाँ पर ध्यान दें, जो पहले से चली आ रही जो मतलब कि बोलचाल की भाषा थी, जो पुरुषों को कहा जाता था मॉन्स्योर, ये बंद कर दिया गया। मदाम, इसको भी बंद कर दिया गया और इनके स्थान पर जो शब्द यूज किए जाने लगे वो सितोयेन और सितोयीन नागरिका को संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीति अपनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। ये आतंक राज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, रॉबेस्पियर को, और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।